एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है मंडे और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले उठ के मैं यहाँ पे ना फ्रेशन अप होके चाय पीती हूँ। सुबह सुबह की चाय का अलग ही मज़ा होता है यहाँ पे। और मेरे उठते के 5 मिनट के बाद नोनी उठ गया था, तो उसको मैं सुबह सुबह फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाऊँगी। थोड़ा सा क्रैंकी रहता है कभी कभी, वो उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो मम्मी यहाँ पे उसको हैंडल कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने उसका मूड थोड़ा सा फ्रेश किया, कपड़े वगैरह पहना के उसको दूध दे दिया था गरम करके। और मम्मी यहाँ पे नाश्ता बना रही है, तो वही माड़े बना रही है। 2-4 दिन बाद ना मम्मी बनाते रहती है बीच बीच में, क्योंकि मुझे पसंद है। उन्होंने दिखाओ आपने नेल पॉलिश कहाँ लगाई। शो मी योर फिंगर। एक नेल पेंट यहाँ पे लगाया नोनी ने। आज मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद नेल पॉलिश लगाई है, पैरों में भी ये वाला कलर। वाह, नोनी ने भी लगाया है ना। तो अभी टाइम हो रहा है, टाइम हो गया है 9:30 बजे का। हम लोग मतलब काफ़ी टाइम पहले काम ख़त्म करके बैठे हुए हैं। एक वीडियो की मैंने एडिटिंग भी कर ली है और मैं आपको दिखाती हूँ। इंदौर में ना इतनी बारिश हो रही है। वैसे न्यूज़ में आपने देख लिया होगा, एमपी की साइड बहुत बारिश हो रही है। और अगर हम इंदौर में होते तो हम भी परेशान हो जाते इतनी बारिश की वजह से। तो नोनी के पापा जो है वो 5-6 दिन के टूर पे गए थे। एक्चुअली 5-6 दिन के टूर पे छत्तीसगढ़ गए थे। छत्तीसगढ़ से आने के बाद जब वो इंदौर में आए ना, तो बारिश का नज़ारा कुछ इस तरह का था। सब जगह सड़कों पे इस तरह से पानी भरा हुआ है और गाड़ी जाना भी मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा हमारी सोसाइटी में भी इतना ही पानी भरा हुआ था। जो पार्क का लेवल है ना, जहाँ पे झूले लगे रहते हैं, वहाँ तक पूरा पानी पानी भरा हुआ था। तो इंदौर में इस कदर बारिश हो रही है। और जो मेरी फ्रेंड है दिव्या, उसका भी कॉल आया था। वो भी कह रही थी 3-4 दिन से स्कूल भी बंद है, कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे और बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, रुक नहीं रही है। और ये तो परसों का वीडियो है। आज मैंने कॉल किया तो आज भी वहाँ बारिश ही हो रही है, रुक नहीं रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं वहाँ इतनी बारिश होती है हमेशा, इस बार बहुत बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से अगर हम वहाँ होते तो हम भी फंस जाते, हम भी अंदर ही अंदर रह जाते। तो अच्छा है थैंकफुली कि हम लोग इधर आ गए और उतनी भयंकर बारिश से हम बच गए थोड़ा सा। लेकिन ना एक प्रॉब्लम है कि वहाँ सीलन आ रही है कपड़ों में और हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिलता है देखने वेखने का। तो कपड़ों में सीलन फिर अब मुझे यहाँ से जाके देखना पड़ेगा। वैसे जब छुट्टी होती है तो वो क्लीनिंग करते रहते हैं, कपड़े सुखाते हैं, लेकिन वहाँ धूप ही नहीं आ रही तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब मैं घर मतलब इधर आने वाली थी उससे पहले भी मैं काफ़ी सारे कपड़े सुखा के आई थी ताकि सीलन ना आए। और हस्बैंड को भी मैंने बोला था कि बीच बीच में टाइम मिलेगा तो कपड़े धूप दिखाते रहना। उसमें नेपथलीन बॉल्स वगैरह मैं सब डाल के आई थी। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि इतना खतरनाक मौसम हो रहा है वहाँ का, तो बहुत सीलन आती है हमारे वाले फ्लैट में। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है सीलन की। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और इतनी तेज धूप हो रही है। नवनी को बाहर घूमना है। मामा से बोलो फुली देखो। फ्लावर कहाँ है? फ्लावर वो देखो कितने अच्छे फ्लावर लगे। वो है फ्लावर। इन्हें इन्हें तो इसके बाद हम सीधा आफ्टर लंच आ गए हैं और यहाँ पे हम मार्केट आए एक्चुअली नोनी को सुला के, क्योंकि लंच करके उसको नींद आ गई थी। तो मैंने उसको सुला दिया था और घर पे पापा उसको देख रहे थे। फ़िलहाल मम्मी और मैं बहुत ज़रूरी काम के लिए मार्केट आए थे, तो हमने सोचा गर्मा गर्म जलेबी मिल रही है तो उसका भी लुफ्त उठाया जाए। तो बस गर्मा गर्म जलेबी हमने घर के लिए पैक कर ली। और यहाँ की जलेबी मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम डार्क कलर की होती है और बढ़िया सी कुरकुरी। और घर का कुछ छोटा मोटा सामान चाहिए था और कश्मीरी लाल मिर्च मुझे चाहिए थी, क्योंकि ना मैं उसके बिना खाना नहीं बनाती हूँ। तो मम्मी लोग तो यूज़ नहीं करते थे, लेकिन मैं आई तो मैंने कहा कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेते हैं। और यहाँ स्ट्रीट लोकल मार्केट में ना इस तरह के आपको सूप, झाड़ू और इसको डोके कहते हैं, जिसको घास काटने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं यहाँ पे। और उसके बाद एक टॉय की शॉप मिल गई थी, तो हमने वहाँ से नोनी के लिए टॉय भी खरीद लिए। तो घर आने के बाद नोनी का रिएक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। नानी ये नानी, ये ये नानी क्या लाई आपके लिए? वाह कौन खेलेगी? वाह।
चुके हैं शाम के 4:30 और हम चले गए थे, मतलब शॉप में कुछ काम था तो हम लोग गए थे 3 बजे के करीब। तो नोनी उसके बाद आराम से ही उठा है सो के, और पापा के साथ वो रह गया। मुझे डर ये लग रहा था वो पापा के साथ रहता है या नहीं रहता है, तो पापा के साथ थैंकफुली काफ़ी अच्छे से वो खेल रहा था और पापा ने बिज़ी करके रखा था उसको। तो फिर जलेबी भी हमने खा ली है, गर्मा गर्म, बहुत अच्छी होती है यहाँ की जलेबी। और उसके बाद नोनी को बनाना खिला दिया था पापा ने। नोनी के लिए बैट बॉल भी लेके आए हैं, बड़ी वाली फुटबॉल भी लेके आए हैं, और लेकिन नोनी ने सिर्फ 5 मिनट खेला और फिर भाग गया है खेत में। वैसे उसके पास ना टॉयज़ हैं यहाँ पे भी बहुत सारी, कार वगैरह, साइकिल। जो मेरे भैया का बेटा लोग यहाँ रहते थे ना, तो उसके सारे टॉयज़ यहाँ छोड़ के गया। नोनी आएगा वो खेलेगा करके, लेकिन आजकल वो शिफ्ट हो गए यहाँ से गुड़गांव, तो इसीलिए उसके सारे टॉयज़ नोनी खेलता है उससे कभी कभी। और 2 टॉयज़ और हो गए उसके पास। लो बेटा, और वो तो खेल दी जाए। तो अभी हम आ गए छत में। नोनी छत में भाग गया था ऊपर, यहाँ से दिख रहा है जूम करके। नोनी उस डॉगी को देख रहा है। ताई जी की छत पे चला गया बार बार, वहीं जाने की इसको शौक हो रही है। हमारी छत से ताई जी के छत पे ना आराम से हम पहुंच सकते हैं कूद के इस तरह से, तो इसलिए इसको वहीं जाना है। और इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो गया और बादल भी लगे हैं अभी घने घने से। कहीं कहीं पे ना बादल गरज रहे थे अभी ऊपर पे, बारिश वाला वेदर भी हो रहा था। ऊपर पे तो सब घर बने हुए उधर साइड पे, और इधर साइड पे खेत हैं, नीचे साइड पे सारे खेत वेत हैं सबके। तो अंधेरा होने लगा था, हम नीचे आ गए और मम्मी इस टाइम पे दिया बत्ती कर लेती है। तो मम्मी जब तक बाकी काम निपटाती है, मैं किचन में सब्ज़ी वगैरह चढ़ा देती हूँ, डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो इस तरह से काम हम लोग मैनेज कर लेते हैं और नोनी को मम्मी और पापा दोनों मिल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना सिंपल सी भिंडी चढ़ा रही हूँ। आज हम लोग भिंडी खाएंगे डिनर में, क्योंकि और कोई सब्ज़ी नहीं थी। थोड़ी बहुत घर की भिंडी हुई थी वो, और थोड़ा मार्केट से लेके आए थे, तो दोनों मिक्स करके मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी है। और जब तक मैं सब्ज़ी बना रही थी, नोनी यहाँ पे मम्मी के साथ खेल रहा है। मतलब उसको ना बुक में पिक्चर्स वगैरह देखना अच्छा लगता है, टॉयज़ निकाल के रखता है, फिर उनके साथ खेलता है। तो वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करता रहता है। गेम चल रहा है, कौन सा गेम खेल रहे हो बेटा नानी के साथ? लुक्का छिपी। तो अभी 7:30 बज गए हैं और मैं सब्जी चढ़ा के आ गई, मतलब सब्जी बन गई है भिंडी की, और बस रोटियां बनानी है। अपने रूम पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने बेड पहले से रेडी करके रखा हुआ है। दोपहर में नोनी ब्लैंकेट ओढ़ के सोया था ना, तो उस वजह से बेड हमेशा रेडी रहता है। मॉर्निंग सुबह के 8 बज गए और नहीं 8:15 हो गए और मैं नहा के आ गई हूँ। अभी धूप नहीं आई है ना, बादल लगे हुए हैं, और सुबह सुबह नहा के ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया मम्मी की। नोनी भी आ गया, वो नानू के साथ ऊपर घूम रहा था। हाय नोनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नोनी को सुबह सुबह घूमने को मिल जाता है यहाँ। तो अभी नाश्ते की टाइम है और नाश्ते के लिए आज बन रहा है, आज बन गया मतलब आलू के पराठे बनाए मैंने। हाँ नाश्ता करोगे बेटा, आप इसमें नाश्ता करोगे। तो मैंने बनाए हैं आलू के पराठे और इसके साथ में मैं तो चाय पीऊँगी, मम्मी और नोनी खाएंगे दही। तो ये किसी ने दी थी हमको, काफ़ी सारी दही है। कुछ का मैंने रायता भी बना दिया बूंदी वाला, कुछ ऐसे ही रखी है। तो मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। मुझे तो आलू के पराठे के साथ ना चाय पसंद है बस। सुबह के 9 बज गए हैं और हमारा नाश्ता हो गया है। नोनी को मुझे नहलाना है, लेकिन नोनी कहाँ पे है मैं दिखाती हूँ। ये देखो,
मम्मी ने यहाँ पे बर्तन वॉश किए थे और अभी इस पानी से ये खेल रहा है। नोनी, नानी का हेल्पिंग बेबी है ये। बर्तन बोलो नानी। नानी नानी पानी क्यों गिरा रही हो? नानी नानी जोशी बोल। नाना नाना नानू बोलो। नानू मामू मामू मामी अपी अपी और बोलो अपी। तो अभी 10:30 बज गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ और आज हमें जाना है मार्केट। भाभी के साथ में जा रही हूँ मैं, नोनी को भी लेके जाएंगे क्योंकि मुझे भी 1-2 चीज़ें लेनी है और भाभी के बेटे का बर्थडे है कार्तिक का, तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा मेरी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। तो अभी थोड़ी देर में जाते हैं हम लोग। नोनी को भी मुझे रेडी करना है। पहले मैं रेडी हो गई क्योंकि नोनी को तैयार करते करते पूरा आधा घंटा लग जाएगा, तो इसलिए पहले मैं तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद फिर उसको तैयार करूँगी। लेकिन यहाँ बहुत तेज़ धूप लगती है, तो ना नोनी के खाने पीने का सारा इंतज़ाम करके रख लिया है और पानी की बोतल, सारी चीज़ें, और एक अम्ब्रेला भी ले जानी पड़ेगी। यहाँ की धूप बहुत तेज़ होती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं अब नोनी को रेडी करती हूँ। तेज़ धूप हो रही है, हम तैयार हो गए, नोनी भी तैयार हो गया। मम्मा को देखो। बाय बोलो नानी को, बाय बोलो। बाय बाय। तो हम भाभी के घर पे आए हैं अभी और ये देखो नोनी फ़ोटोज़ देख रहा है, फैमिली पिक्चर। ये अपी है, ये कार्तिक, और ये मेरी शादी की पिक्चर है। ये मेरे दादा दादी की पिक्चर है और ये सब भैया भाभी की फैमिली पिक्चर है। ये भैया भाभी की शादी की पिक्चर है। नोनी की शैतानी शुरू हो गई। चलो नोनी कहाँ जाएंगे आज? बताओ बताओ कहाँ बोल। जाना बोलो। तो हम लोग फाइनल 11:30 बज गए। भाभी ने बोला था 11 बजे और भाभी सवा 12 बज रहा है। हम लोग मार्केट पहुंच गए। नोनी को 2 बार उल्टी हो गई आज जीप में, क्योंकि ना अंदर साइड बैठा हुआ थे, सफोकेशन से और गर्मी से इसको वॉमिटिंग हो गई 2 बार और ये सुस्त हो गया बेचारा। नोनी उल्टी कैसे हुई? उल्टी कैसे हुई? ये गांधी चौक की मार्केट है। ये है यहाँ का गांधी चौक मार्केट और ऊपर को हॉस्पिटल। नोनी की अपी दीदी आ गई है। अब नहीं जाना है, अभी वो थोड़ा उसका मूड खराब है। ले लिया लो। तो चलो अब कुछ थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। ये है सिमलगैर मार्केट। ये हमने लिया है जस्ट जेली, इट्स सो टेस्टी। नोनी को वॉमिटिंग हुई है, उसके बाद हमने इसको एक लाया और खा दिया वो खा भी रहा है, सब कुछ खा रहा है, फिर निकाल भी रहा है। शॉपिंग हो गई है। हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट में और ये है सत्कार में आए हम लोग। और टिक्की और वेज बर्गर यहाँ का बहुत अच्छा होता है। गोलगप्पे खाए हमने अभी। चीज़ बर्गर और गोलगप्पे बहुत टेस्टी हो रहे थे यहाँ के। तो अभी हमने ना टिक्की ऑर्डर की है, तो अभी टिक्की आने वाली है। नोनी को हमने मिल्क शेक पिला दिया है। काफी मजा आ रहा है। हाउस द टेस्ट। अमेजिंग। मिर्ची हो रही है बहुत ज़्यादा।
गुड इवनिंग। अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और हम 3:30 बजे घर पहुंच गए थे। इतना एग्जॉस्ट हुआ है, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था बेचारा वॉमिटिंग कर करके। अभी वो सोया है, तो आज वो लंबा सोएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था। और हमारा मार्केट का टूर काफ़ी अच्छा रहा। मैं उसको लेके इसलिए गई क्योंकि वो मम्मी पापा के पास भी बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकता। 1 घंटा 1.5 घंटा वो रुक जाता, उससे ज़्यादा फिर वो नहीं रुकता। जब उसे नींद आने लगती है और भूख लगने लगती है ना, तो बहुत परेशान करता है। तो अभी 5:30 बज रहे हैं और मैंने चाय पी ली है। नोनी अभी भी सोया हुआ है बहुत आराम से, और वो आराम से ही उठेगा। और मम्मी यहीं पे बैठी है, मेरा व्लॉग देख रही है। तो मम्मी डेली मेरे व्लॉग देखती है जब भी व्लॉग आते हैं। तो मार्केट से मैं एक चीज़ लेके आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये सबसे पहले कॉटन की एक साड़ी है और बहुत ही प्यारा सा कलर है, खिला खिला सा कलर। प्योर कॉटन की साड़ी है ये, और मुझे बहुत पसंद आया। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसा लगा। बॉर्डर भी बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है, और इसका कपड़े की क्वालिटी इज़ वेरी गुड। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने अपनी नानी के लिए लिया है, क्योंकि मैंने सबके लिए इंदौर से कुछ ना कुछ लिया था, नानी के लिए रह गया था। तो नानी के लिए मुझे लेना था, लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह के कपड़े में लूँ, किस तरह का फैब्रिक नानी पहनती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं भाभी के साथ में गई, तो उनके साथ जाके थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इस तरह का लेना चाहिए। तो फिर फाइनली मुझे बड़ी अच्छी सी साड़ी मिल गई। वैसे उनको पसंद तो आई जानी चाहिए, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो ये था, ये चीज़ मुझे लेने के लिए जाना था मार्केट। बहुत दिन से मैं सोच रही थी जाना है, तो फाइनली मुझे आज मौका मिल गया जाने का। मम्मी कैसी लगी? मम्मी इज हेयर अच्छी लग रही है। मम्मी को अपनी मम्मी की साड़ी पसंद आई? आ गई। तो मम्मी को अपनी मम्मी के लिए साड़ी पसंद आई है। अब देखते हैं मम्मी को ये साड़ी कैसी लगती है। तो नोनी सो के उठ गया है करीबन 6 बजे। और भी ज़्यादा सोने वाला था ये, हमने फिर भी ज़बरदस्ती उठाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो नोनी के लिए यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है अभी। उल्टी कैसे हुई? यहाँ से नोनी को परेशानी हो गई आज बेचारा। तो आज डिनर के लिए हम बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। हमारे घर की लौकी है, तो ना लौकी की सब्ज़ी खा खा के भी बहुत वो हो जाता है, मन उब जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। तो कोफ्ते के लिए ये मैंने घोल तैयार कर लिया है। अब मैं पकोड़े फ्राई करती हूँ। और आज मम्मी ने नया जग मंगवाया था, ये नया जग आ गया है ऑनलाइन। तो ये क्योंकि पुराना प्लास्टिक का जग टूट गया था ना। गुड मॉर्निंग। आज वेडनेसडे हो गया है और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो नोनी ने ना रात को ब्लैंकेट गीला कर दिया है। वैसे वो कभी करता नहीं है, रात को पता नहीं क्या हुआ, मतलब सुबह सुबह ही किया उसने। तो मैंने ब्लैंकेट धूप में डाल दिया और वहाँ से मैं इसकी एक रबर शीट लेके आई थी, बेडशीट के नीचे बिछाने के लिए ठीक रहता है, ताकि मैट्रेस गीला ना हो। तो बेडशीट की वजह से मैट्रेस बच गया। तो नोनी अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है, मम्मी के साथ में है वो। तो मैंने सोचा कपड़े धूप में डाल देती हूँ, सुबह सुबह ही धूप आ गई है, और बेडशीट वगैरह मैं वॉश कर दूँगी। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, और होपफुली आपको पिथौरागढ़ मार्केट का वीडियो पसंद आया होगा। जो चीज़ें हमने एक्सप्लोर की आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पहली बार आते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय।